Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Wangshan One Shot FF। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। ज़्यादा बातें करके इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ। कुछ वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। दरअसल बेबी की तबीयत ख़राब थी और उसके साथ साथ थोड़ा मेरी भी तबीयत ख़राब थी, तो इसीलिए मैं कोई अपडेट नहीं दे पाई थी और स्टोरी को मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं स्टोरी कंप्लीट करने के लिए पूरा तैयार हूँ और अभी मैं स्टोरी कंप्लीट भी करने वाली हूँ। मैं कोशिश करूँगी हर रोज़ अपडेट देने की और हर रोज़ एक एक पार्ट अपलोड करने की। और अगर कुछ गलती होती है तो मुझे ज़रूर माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया है और मैं पूरा ही लीव ले चुकी थी। इसीलिए अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। दरअसल आप लोगों को ये स्टोरी कितना याद है मुझे नहीं पता। शायद आप सबको पूरा स्टोरी याद होगा, लेकिन शायद मैं थोड़ा थोड़ा कुछ भूल चुकी हूँ। तो चलिए एक दो पार्ट अगर की बातें अगर छूट गई तो मुझे माफ़ कर देना। और शायद अगले पिछले पार्ट में ऐसा था कि वांगजी विंग की बातें जो सुन रहा था तो उसे ये समझ में आ रहा था कि विंग का जो दिमाग है और उसका जो मेमोरी है वो धीरे धीरे कम बैक कर रहा है। तो वांगजी इस बात से डर रहा था कि उसकी जो याददाश्त है अगर वो वापस आ गई तो वो वांगजी को ना भूल जाए। तो उसने ये कहा था कि मैं तुम्हारी याददाश्त से अपने आप को मिटने नहीं दूँगा। इसका मतलब है वो खुद को मिटने नहीं देगा। तो इसका मतलब यही होता है कि वो हमेशा अगर विंग के साथ रहे तो वो विंग की याद में हमेशा रह सकता है। तो यही सही मैंने शायद उसका एंडिंग किया था। तो अब चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। गुस्सू में विंग का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजर रहा था, खास करके जब उसके साथ वांगजी था। वांगजी हर वक्त उसके साथ रहता था, उसके साथ खेलता था, यहाँ तक प्रैक्टिस करता था और उसके बाद वो लोग खाना भी साथ में खाते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे। धीरे धीरे करके विंग जो उसका जो बिहेवियर है बच्चे की तरह, अब वो धीरे धीरे करके ठीक हो रहा था। वांगजी के दिमाग और दिल में सिर्फ एक ही डर था कि कहीं वो वांगजी को न भूल जाए। विंग उसे कहता है कि मैं हम दोनों की दोस्ती को कभी नहीं भूलूंगा। बट वांगजी को पता है कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे वो विंग की याददाश्त से मिट सकता है। दिन बीतते जा रहे थे। वांगजी और विंग और भी करीब आने लग गए थे। एवरीडे उन दोनों का रोमांस भी चालू था। और तो और वो लोग एक दूसरे से अलग ही नहीं होते थे। रात को छुपते छुपाते हुए वांगजी उसके रूम में आता था। एक दिन वांगजी खाना खाने के बाद अपने रूम में मेडिटेशन कर रहा था। अचानक उसे विंग की याद आ जाती है, बहुत ज़्यादा। हाँ, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड महसूस करता है, क्योंकि वो उन दोनों की जो रोमांटिक बातें थी वो सब कुछ याद कर रहा था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके हार्ड हो रहा था। वांगजी को यह लगा शायद अभी उसे विंग की बहुत ज़रूरत है। वो अपनी जगह से उठ गया और फिर वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आ गया। इधर लान कुरैन उसके रूम में आ रहा था उससे कुछ बातें पूछने के लिए। लान कुरैन जब उसके रूम के अंदर आता है तब वहाँ पर वांगजी नहीं था। तो वो रूम से बाहर आता है और सीधा वो देखता है कि वो स्टूडेंट की रूम की तरफ जा रहा था। ये देखकर लान कुरैन ने कहा, वो रहा वांगजी, मुझे वांगजी से ज़रूरी बात करनी है। ये बोलकर वो वांगजी के पीछे पीछे आने लगते हैं। वो वांगजी को बुलाता है, आवाज़ लगाता है, लेकिन वांगजी की बॉडी हॉट हो रही थी। वो पसीने से भीग रहा था और वो बहुत जल्दी में था, इसीलिए उसको सुनाई नहीं दिया। लान कुरैन ने कहा, ऐसी क्या बात है जो मेरी आवाज़ को वो अनसुनी करके कहीं जा रहा है। लान कुरैन देखता है कि वांगजी सीधा विंग के रूम के पास गया। वो नॉक किया। विंग दरवाज़ा खोलते ही वांगजी अंदर चला गया। ये देखकर लान कुरैन कंफ्यूज था। सबकी डिनर कंप्लीट हो गई है। 9 बजे सब लोग सोते हैं। कुछ टाइम बाद 9 बजने वाला है और वांगजी यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है या फिर विंग से उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है? लान कुरैन वहाँ से अपने रूम में आ गया और वो सोचने लगा। वो जब से वो विंग आया है तब से न जाने वांगजी कैसा बन गया है। अजीब सा बर्ताव करता है और हमेशा विंग के साथ रहता है चिपक चिपक के। वो विंग से कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रहा है।
मुझे पता है कि वो लोग अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये बात मुझे सोचा रही है। कुछ तो बात है। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि वांग जी कुछ छुपा रहा है। वो हमेशा डर डर कर रहता है। ऐसा क्यों? सीन कट होता है। विंग वांग जी की बाहों में था। आधी रात बीत गई थी। चांद की रोशनी उन दोनों के ऊपर गिर रही थी। उन दोनों के रूप्स बिखरे हुए फ्लोर पर गिरे हुए थे। वांग जी विंग को कस के हग करके लेटा हुआ था। वो दोनों ही हाँफ रहे थे। गहरी गहरी सांसें भर रहे थे, जैसे कि अभी उन दोनों ने कुछ ऐसा काम किया हो जिसे उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़े। हाँ, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। जो समझ लिया है वो समझ लो। विंग उसकी फेस को देखता है और उसके गालों को अपनी फिंगर से टच करते हुए कहा, लानसान, बट तुम्हें अभी उसकी प्रैक्टिस करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? वांग जी विंग की आंखों में आंखें डालकर देखता है और वो अपने माइंड में कहता है, ओ विंग, काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम कितने ब्यूटीफुल हो, कि तुम्हारे बारे में सोचकर ही मुझे कुछ कुछ होने लगता है। इधर जो विंग था वो उसे देखते हुए कहा, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, कुछ नहीं हुआ है। विंग, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं जाओगे। विंग ने कहा, हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा विंग। उसने उसको कस के हग कर लिया। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी अपनी मेडिटेशन कर रहा था बैठकर। उसका अंकल वहाँ पर आते हुए कहा, वांग जी, कल रात तुम अपने रूम में क्यों नहीं थे? वांग जी ये सुनकर चौंक गया और अपनी हाथ को मुट्ठी में बंद कर लिया। लान कोरैन ने वांग जी की हलचल को महसूस किया और उसे देखा भी। उसने कहा, मैं तुम्हारे रूम में गया था लेकिन तुम रूम में नहीं थे। क्या तुम रूल को ब्रेक कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो? 9 बजे के बाद जागता हुआ इंसान मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, I'm सॉरी, मुझे कुछ ज़रूरी काम था अंकल, इसीलिए मैं बस बाहर गया था। लान कोरैन ने कहा, बाहर गए थे? वांग जी ने कहा, हाँ, मैं बाहर गया था। लान कोरैन ने कहा, हाँ, तुम्हें पता है ना कि रात को बाहर जाना मना है। वांग जी ने कहा, I'm सॉरी अंकल, बट बहुत ज़रूरी काम था। लान कोरैन ने कहा, बाहर कहाँ गए थे तुम? फिर वांग जी ने कहा, वो नदी के पास। लान कोरैन ने कहा, नदी के पास? फिर वांग जी ने कहा, कल मेडिटेशन करते वक्त मैंने पापा का जो कमर पट्टा है, मैं वैसे वहाँ पर भूल गया था। मैं उसे ढूंढ रहा था। वो पापा की आखिरी निशानी है ना, इसीलिए मैं उसे लेने के लिए चला गया था। I'm सॉरी, लगता है आप उसी टाइम आए होंगे। लान कोरैन ने कहा, क्या? पापा का कमर पट्टा खो गया था, तुम नदी किनारे लाने गए थे? वांग जी ने कहा, हाँ, वही, तभी मैं गया था। फिर वांग जी उठकर उससे ग्रीट करते हुए कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं लाइब्रेरी पर जा रहा हूँ। ये बोलकर वो लाइब्रेरी की तरफ चला गया। तभी अचानक से वहाँ पर विंग आ गया। लान कोरैन पीछे मुड़ते हुए देखा। विंग ने कहा, लान सान, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर लान कोरैन बहुत हैरान था और बहुत गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। फिर वांग जी ने अपने अंकल को देख लिया कि वो उन दोनों को ही देख रहे थे, इसीलिए वांग जी ने विंग से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, ओह विंग, तुम मेरा ये सब क्या है? मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हें पता नहीं मुझे सब पसंद नहीं है। विंग ने कहा, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वांग जी ने कहा, तो कैसे बात करूं? अच्छे से बात करूं? और तुम बहुत बदमाश हो गए हो, तुम अपना काम भी नहीं करते ढंग से, और रूप्स तो देखो तुमने कैसे पहने हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, सब कुछ ठीक ठाक ही तो है ना लानजान? वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप, जाकर पढ़ाई करो, समझी? ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ कि वांग जी से ऐसे डांट कर बात कर रहा है। विंग की आंखों में आंसू था और वो रोते हुए कहा, लानजान, तुम बहुत बुरे हो। तुम तो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करते। तुम बहुत बुरे हो। तुम मुझे डांट कर बात कर रहे हो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लानजान, तुम बहुत बुरे हो। ये बोलकर वो रोते हुए वहाँ से भाग गया। वांग जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन अंकल के सामने उसे विंग को ऐसा डांटना ही था, वरना अंकल को शक हो जाता। न जाने लान कोरैन के दिमाग में क्या चल रहा था। वांग जी वहाँ से चला गया। लान कोरैन ने कहा, यह नाटक था, मुझे पता है। वह विंग से कभी भी ऐसे बात नहीं करता है। अचानक विंग से उसने ऐसे क्यों बात किया?
क्या वो एक दिखावा था? और उसने तो झूठ क्यों कहा कि वो नदी किनारे गया था? कल मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो विंग के रूम में गया था। अगर विंग के रूम में गया था कुछ काम के लिए तो मुझे बोल देता कि मैं विंग के रूम में गया था। झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? इन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? कुछ तो बात है जो ये दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। कुछ बात ज़रूर है। उसने एक डिसिपल को बुलाया और बुलाते हुए कहा, वांग जी के ऊपर नज़र रखो और विंग के ऊपर, समझे? और हर एक बात मुझे आकर बताना। डिसिपल्स ने ग्रीट करते हुए कहा, ठीक है। वो लान कुरैन का खास डिसिपल था। वो चला गया वहाँ से। सीन कट होता है। वो लाइब्रेरी पर था लेकिन उसका दिमाग और दिल दोनों विंग की तरफ थे। न जाने इस वक्त विंग क्या कर रहा है। उसे इस तरह से डांटना नहीं चाहिए। विंग रो रहा था। शायद विंग को बहुत बुरा लगा होगा। मुझे विंग से माफ़ी मांगना पड़ेगा। क्या मुझे विंग माफ़ करेगा? ये मेरी गलती थी कि मैंने उसे इतना ज़्यादा बोल दिया। सीन कट होता है। वांग जी अपना काम ख़त्म करने के बाद बाहर आता है। तब उसका अंकल अचानक उसके सामने आता है। वो उससे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, बस ऐसे ही, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया तो मैं थोड़ा टहलने जा रहा हूँ। फिर लान कुरैन ने कहा, ठीक है। सीन कट होता है। इधर जो विंग था वो झरने के साइड में बैठा हुआ था। वो बहुत उदास था और वो पत्थर फेंक रहा था पानी में। विंग ने कहा, लान सान ने मुझे ऐसे क्यों बोला? मुझे इतना क्यों डांटा? मैंने ऐसे क्या किया है? और मेरे रूप्स भी ख़राब नहीं थे। वो मुझे खामखा ऐसे क्यों डांटा? मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। लान सान बहुत बुरा है। मैं अंकल को खत भेजूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वांग जी वहाँ पर आकर एक पत्थर के ऊपर बैठते हुए कहा, अच्छा नहीं लग रहा है? कहाँ जाओगे तुम? विंग को ये सुना दिया और उसने बहुत ही गुस्से में वांग जी की तरफ देखा। वांग जी से देखते हुए कहा, क्या मेरा विंग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है? विंग ने कहा, नाटक मत करो। तुमने मुझे बहुत डांटा, वो भी डिसिपल्स और अंकल के सामने। तुम्हें पता है तुम कितने गंदे हो? वांग जी ने कहा, ओ मेरे विंग को बहुत गुस्सा आ गया। ये बोलकर उसने उसकी गालों को पिंच किया। विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और ज़ोर से धक्का देते हुए कहा, मुझसे दूर रहो और मुझे टच भी मत करना, समझी? वांग जी ने कहा, ओह विंग, तुम कितने स्वीट हो। और पता है जब तुम गुस्सा होते हो तो और क्यूट लगते हो। ये सुनकर विंग को और गुस्सा आ गया। विंग मुंह फुलाते हुए कहा, तुमने कहा ना कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ और मैं बहुत बदमाशी करता फिरता हूँ, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम तो एक गुड बॉय हो ना और मैं एक बैड बॉय हूँ। तो एक गुड बॉय होकर एक बैड बॉय के पास तुम क्यों आए हो? वरना तुम भी तो बैड बॉय बन जाओगे ना। वांग जी ने कहा, ओह तुम मुझसे इतना नाराज़ हो कि अब मुझसे बात भी नहीं करोगे? विंग ने कहा, मजाक मत करो। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। तुम्हें पता है मैं कितना रो रहा था और तुम एक बार भी मुझे पूछने के लिए नहीं आई। मैं घंटों तक बैठकर यहाँ पर रो रहा हूँ। वांग जी ने कहा, इसीलिए मैं बोलूँ ये नदी इतना भरा भरा क्यों लग रहा है? ये सुनकर विंग को और गुस्सा आ गया। विंग ने कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया और मुझे प्रूफ भी मिल चुका है कि मेरा विंग इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि नदी पूरा ही भर चुका है ना? ये सुनकर विंग उसकी तरफ अपनी आंखों को और तीखी करके देखने लगता है। वांग जी ने कहा, ऐसे मत देखो वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएंगे। विंग ने कहा, तुम बहुत गंदे हो और तुम मेरे साथ घटिया मजाक कर रहे हो और अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझे? गुड बॉय। ये बोलकर वो उठ गया। उसने कहा, मैं जा रहा हूँ। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और खड़ा होते हुए कहा, विंग मेरी बात तो सुनो, उसके बाद तुम नाराज़ हो ना। देखो मुझे पता है कि जो कुछ भी मैंने बोला, तुम जो कुछ भी फील कर रही हो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। विंग घूमते हुए कहा, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मुझे डांटा क्यों? विंग की आंखों में आंसू आ गए। वांग जी ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी विंग, बट उस टाइम वहाँ पर अंकल था और तुमने उनके सामने मेरा हाथ पकड़ लिया, वो भी दोनों हाथ। तो बताओ अंकल क्या समझे थे? मैंने कहा ना किसी के सामने तुम ऐसा मत करना ताकि किसी को समझ में आए कि हम दोनों साथ हैं, समझी? विंग ने कहा, अगर सबको समझ में आएगा
तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा ना। वांग जी ने कहा, वो वक्त आने दो, मैं सब कुछ संभालना चाहता हूँ। अगर अगर इस वक्त कुछ हो गया ना तो मैं कुछ भी संभाल नहीं सकता, समझे। मैं और तुम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और कभी नहीं मिल पाएंगे। विंग ने कहा, क्या तुमने इसलिए मुझे डांटा? वांग जी ने कहा, हाँ, ताकि हम दोनों अलग ना हो पाए, समझे। अगर अंकल को पता भी लग गया ना तो वो मुझे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा, तुम समझ रहे हो ना। उसने उसके शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम समझो, अब तुम बड़े हो गए हो। विंग ने कहा, तो तुम मुझे इसलिए डांट रहे थे, मतलब कि दिल से नहीं। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, और मैं वाला मेरे विंग को दिल से क्यों डांटूंगा जबकि मैं उसे इतना प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, तुम सच कह रहे हो ना। वांग जी ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। ये बोलकर उसने विंग को हग कर लिया। विंग ने भी उसे टाइटली हग करते हुए कहा, ओ लानजान, मुझे लगा ही था, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। फिर वांग जी ने कहा, अच्छा हुआ ना कि तुमने हमारी नदी भर दिया। यह सुनकर विंग उसे मारते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो लानजान। फिर विंग जाने लगता है। वांग जी पीछे पीछे आते हुए कहा, ओ विंग रुको, मेरी बात तो सुनो। अगर तुम फिर से रो दोगे ना तो हमारे यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी और हम सब लोग डूब जाएंगे। विंग ने कहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वांग जी ने कहा, तुम गुस्सा होते हुए भी और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो मेरे प्यारे विंग। विंग ने कहा, जाओ यहाँ से गुड बॉय कहीं के। ये बोलकर वो आगे चला गया और वांग जी उसके पीछे पीछे। उन दोनों को दूर से पहाड़ के ऊपर से जो लान कुरैन था वो देख रहा था। उसका दोनों हाथ पीछे था, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन वो शांत खड़ा था। वो कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन उसका गुस्सा उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में साफ साफ नज़र आ रहा था। मुझे सब कुछ सुनाई दिया और तो और उसे समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और विंग और वांग जी के रिश्ते के बारे में भी उसे पहले से ही शक हो रहा था, लेकिन वो कंफर्म नहीं था। लेकिन आज उसका जो शक था वो साबित हो गया। उसने कहा, क्या इतना घिनौना काम? वांग जी वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है? मैं जानता हूँ कि विंग की दिमाग की हालत बिल्कुल ख़राब है, लेकिन वांग जी अपना सारा रूल्स भूल कर ये सब कुछ क्या कर रहा है? इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, सारा दोस्त वांग जी की ही है। वांग जी ने गलती किया है, मैं विंग को कोई दोष नहीं देने वाला। विंग निर्दोष है। विंग अभी छोटा सा बच्चा है क्योंकि उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, और वांग जी इस वक्त उसके साथ ये सब कुछ अगर अगर जियांग फैंगमियान को पता लगेगा तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ हो उससे पहले ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। सीन कट होता है। इधर जेबुचन अपने अंकल से बात करते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो?" लान कुरैन ने कहा, नहीं, जाना पड़ता है, मैंने ये बहुत टाइम पहले मन्नत मांगी थी। ये सुनकर जेबुचन ने कहा, तो मैं जाता हूँ ना, वांग जी के लिए बहुत छोटा है। जेबुचन ने कहा, देखो, मैंने वांग जी के लिए मन्नत मांगी थी, तुम्हारे लिए नहीं। अगर वांग जी काबिल हो जाएगा तो जाना पड़ेगा। ये सुनकर जेबुचन ने कहा, लेकिन इतने दिनों के लिए, 8 महीने के लिए, 8 महीना वांग जी वहाँ पर रहेगा? क्या आपको लगता है कि हम उसे छोड़कर रह सकते हैं? लान कुरैन ने कहा, हाँ, रह सकते हैं। लान कुरैन ने कहा, 8 महीना काफ़ी है उन दोनों को अलग करने के लिए। 8 महीने के अंदर अगर विंग की याददाश्त वापस आ जाएगी तो वो वांग जी को फिर से नहीं अपनाएगा, और मैं विंग को भी यहाँ से दूर भेज दूँगा जियांग फैंगमियान के पास, और जियांग फैंगमियान से कहूँगा कि विंग को यहाँ से कहीं और लेकर जाए ताकि विंग जल्दी ठीक हो जाए। मैं हमेशा हमेशा के लिए विंग और वांग जी को अलग कर दूँगा। अगर अगर ज़माना को पता चल गया, समाज को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे? हमारी तरफ उंगली उठाएंगे। गोसू में, लान कुल में कभी ऐसा किसी ने नहीं किया है, एक लड़के के साथ एक लड़की की। छे, ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। जेबुचन ने कहा, आप क्या सोच रहे हो अंकल? लान कुरैन ने कहा, कुछ खास नहीं। हाँ, वांग जी को बुलाओ, मुझे उससे बात करना है। सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद वांग जी लान कुरैन के रूम में आता है। उसने अपने अंकल को ग्रीट करते हुए कहा, अंकल, आपने मुझे बुलाया? लान कुरैन ने कहा, हाँ, बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा, ज़रूरी बात? क्या ज़रूरी बात करनी है अंकल? उसके अंकल ने कहा, दरअसल जब तुम बहुत छोटे थे
तो मैंने एक मन्नत मांगी थी हेमदेव के पास, वो जो ड्रैगन गॉड है ना, उनके पास। ये सुनकर वांग जी ने कहा, आपने क्या मन्नत मांगी थी? लान कुरैन ने कहा, यही कि जब तुम काबिल बन जाओगे और एक काबिल योद्धा बन जाओगे और कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, तुम किसी से भी कम नहीं रहोगे, तब मैं तुम्हें वहाँ पर 8 महीने के लिए शिक्षा लेने के लिए भेजूँगा और उनकी सेवा करने के लिए। वांग जी ये सुनकर दंग रह गया। उसने कहा, क्या 8 महीने के लिए? लान कुरैन ने कहा, हाँ, और अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो वो हमें श्राप देंगे। मैं ये गलती नहीं कर सकता हूँ और हो सकता है कि उस श्राप से मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊँ। वांग जी ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो अंकल? लान कुरैन ने कहा, मुझे पता है तुम नहीं जाओगे, ये मेरी गलती है कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार कर बैठा, कुछ ज़्यादा ही चाह बैठा। वांग जी ने कहा, अंकल आप ऐसा मत सोचिए, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। लान कुरैन ने कहा, तो तुम जाओगे ना? वांग जी ने कहा, लेकिन अंकल। वांग जी की दिल और दिमाग बैठ गया, उसका सिर नीचे की तरफ झुक गया। एक तरफ उसका अंकल, दूसरी तरफ विंग। अब वो किसको चूज़ करेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके अंकल ने कहा, ठीक है, अगर तुम जाना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, आप क्यों मरोगे? लान कुरैन ने कहा, क्योंकि वो लोग मुझे श्राप देंगे ना, इससे अच्छा होगा कि मैं मर जाऊँ। वांग जी ने कहा, नहीं अंकल, मैं जाऊँगा। अगर आपने ये प्रॉमिस मेरे लिए किया है, विश मेरे लिए मांगी है, तो मैं पूरा करूँगा। मैं 8 महीने के लिए जाऊँगा वहाँ पर। लान कुरैन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए और उसे गले से लगा लिया। लान कुरैन ने कहा, बस इस तरह से ही मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूँगा। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। सीन कट होता है। जिवचुन वांग जी से बातें कर रहा था। वांग जी का दिल बहुत उदास था, वो बस चुपचाप गार्डन में बैठा हुआ था। जिवचुन ने कहा, देखो वांग जी, बस 8 महीना, उसके बाद तुम फिर से वापस आ जाओगे। मुझे पता है 8 महीना बस ऐसे ही बीत जाएंगे, है ना? वांग जी कुछ कह नहीं रहा था। जिवचुन को पता है कि वांग जी का जो दिल है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है, क्योंकि 8 महीना अपने घर से दूर रहना किसी के लिए कम बात नहीं है। जिवचुन ने देखा दूर से कि विंग आ रहा है। उसने स्माइल करते हुए कहा, लगता है अब तुम्हारा जो दिल है वो खुश हो जाएगा और थोड़ी देर के लिए तुम शायद थोड़ा सा अच्छा फील करोगे। फिर जिवचुन उठ गया। तभी वहाँ पर विंग उसे ग्रीट करते हुए कहा, गुड आफ्टरनून। फिर उसने कहा, गुड आफ्टरनून विंग, तुम यहाँ पर? वांग जी एक बार पीछे मुड़ते हुए विंग को देखता है और फिर से अपनी मुंडी को घुमा लेता है। विंग उसे देखते हुए कहा, मैं लानसान को ढूंढ रहा था। फिर जिवचुन ने कहा, ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं जाता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जिवचुन चला गया वहाँ से। विंग वहाँ पर बैठ गया। उसने कहा, लानसान, तुम सुबह से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए और मुझसे बात भी नहीं किया? क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ख़राब है क्या तुम्हारा? लेकिन वांग जी कोई बात नहीं कर रहा था। विंग उसे देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें कुछ हुआ है, वरना तुम ऐसा कभी नहीं करते। मुझे बताओ लानसान, क्या हुआ है? वांग जी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो रो रहा था। उसने हक कर लिया विंग को और वो रो रहा था। पहली बार विंग ने वांग जी को रोते हुए देखा। उसने कभी भी वांग जी को रोते हुए या फिर हंसते हुए नहीं देखा था। बहुत कम ही वो हंसता था और बहुत कम ही रोता था, लेकिन आज पहली बार वो विंग के सामने रो रहा था। विंग ने उसे कहा, तुम्हें किसने मारा है, बताओ मुझे। वांग जी ने कहा, किसी ने नहीं मारा विंग। विंग ने कहा, तो तुम क्यों रो रही हो? वांग जी ने कहा, वो दरअसल। फिर वांग जी ने उसे सब कुछ बताया। विंग ने कहा, तुम कहीं जा रहे हो मुझे छोड़कर? क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं लेकर जा सकता। विंग बहुत उदास हो गया। विंग भी रोने लगा। उसने कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे नहीं ले जाओगे? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो, ये सिर्फ मेरे लिए है। विंग ने कहा, 8 महीना कितने दिन होते हैं? वांग जी ने कहा, बहुत दिन होते हैं विंग। विंग ने कहा, तो फिर तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? वांग जी ने कहा, बस 8 महीना, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी ने कहा, विंग, तुम मुझे नहीं भूलोगे ना? उसने विंग के फेस को पकड़ लिया। विंग भी रो रहा था, वांग जी भी रो रहा था।
और इधर पीछे से दूर से उन्हें लान कुरैन देख रहे थे। लान कुरैन उसे देखते हुए कहा, कर लो, जितनी बातें करना है कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम दोनों को अलग कर कर रहूँगा और तुम दोनों को अलग करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। और ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, नेक्स्ट स्टोरी के लिए वेट करना, मैं कल एक और पार्ट अपलोड कर दूँगी। मैं कोशिश करूँगी जल्दी ख़त्म करने की। थैंक यू सो मच, बाय बाय।